क्रिएटिविटी हम में से हर किसी के पास होती है। किसी काम में बेहतर बनने के लिए आपको उसे हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। एक समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या के बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहना होगा। साथ ही उस बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको ग्रुप्स में काम भी करना होगा। क्रिएटिविटी कुछ खास तरह के लोगों के लिए ही बनाई गई है। हमने कार्टून्स में अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति एक समस्या से परेशान होता है तो अचानक से उसके सिर पर एक बत्ती जलती है और वो उसका हल खोज लेता है। लेकिन असल में किसी भी समस्या का हल आपको अचानक नहीं मिलता। दुनिया में जितने भी महान कलाकार हुए हैं वे अक्सर एक कमरे में बंद होकर नए आइडियाज़ बनाया करते थे। हमें लगता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज कर दी तो उसने कुछ नया बना दिया, लेकिन असल में नया बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम अक्सर बहुत से आइडियाज़ को एक साथ लेते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ अलग बना देते हैं। हम जो भी नई चीज़ खोजते हैं और हमारे आइडियाज़ से पहले बहुत से दूसरे लोगों का आइडियाज़ उसमें लगा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन को ले लीजिए, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बहुत से लोगों को यह पता लगता होगा कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की और फिजिक्स को बनाया, लेकिन असल में न्यूटन का बहुत सारा काम गैलीलियो के काम पर भी आधारित था। इसके अलावा न्यूटन ने जिन बातों को साफ साफ अपनी किताब में लिखा उसे कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित करके दिखा दिया था। यहाँ तक कि कोपरनिकस और केपलर का भी आइडिया बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जिस पर बहुत से लोगों ने सिर्फ बातें की। यहाँ तक कि उनसे भी पहले अरस्तु ने पहले ही फिजिक्स के बारे में बहुत सी बातें कही थी। तो इस तरह से न्यूटन का काम उनसे पहले आने वाले बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों के काम पर भी आधारित था। इनमें से बहुत से आइडियाज़ ऐसे थे जिन्हें बताने वाले लोगों का नाम किसी को नहीं पता। तो इस तरह से कुछ नया बनाने का काम हमेशा चलता रहता है। हर एक नया काम बहुत से पुराने कामों पर ही आधारित होता है और वो नया काम किसी अगले नए काम के लिए एक बेस का काम करता है। हर एक नया काम अपने साथ कुछ परेशानियों को भी लेके आता है, जिसके बाद दूसरे लोग उस पर काम करके उसे सुधार लेते हैं। तो आज की यह बुक हाउ टू फ्लाई योर हॉर्स, यह किताब सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनोखे सफ़र का नक्शा है जो आपको दिखाएगा कैसे आप एक प्यारे से आइडिया को एक नया आयाम दे सकते हैं। राइटर बताते हैं कि नए आइडियाज़ को खोजने के लिए हमें हर जगह देखना होगा। बहुत से लोग सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वह इस वजह से कुछ भी नया नहीं जान पाते। कुछ भी नया बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को गौर करना होगा। इसके बाद इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जिससे आप नए सवालों के जवाब ढूंढ सकें। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स को ले लीजिए। जब उन्होंने आईफोन निकाला तो उन्हें इसका आइडिया अचानक से नहीं मिला था। उन्होंने इससे पहले खुद से बहुत से सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब में उन्हें और समस्याएं पैदा हुई। उन्होंने उन समस्याओं का हल भी खोजा। इसके बाद कहीं जाकर वे आईफोन को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इस समय के स्मार्टफोन्स काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनमें एक कीबोर्ड लगा होता है जो कि हर तरह के ऐप के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एक बड़ा स्क्रीन और उसे चलाने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। लेकिन किस तरह का पॉइंटर? जवाब था माउस। पर कोई भी उसके साथ एक माउस लेकर नहीं घूमना चाहेगा। तो फिर पॉइंटर की तरह वे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक टच स्क्रीन फ़ोन बनाया। उन्हें यह आइडिया एक दिन में नहीं आया था। उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए जिससे वे एक अच्छे आइडियाज़ को निकाल पाए। लेकिन कभी कभी हम अपने ध्यान को कहीं और लगाए रहते हैं, जिससे हम छोटी छोटी जानकारी को मिस कर देते हैं। इससे हम हर तरह की संभावना के बारे में सोच नहीं पाते, जिससे हम कुछ नया नहीं बना पाते। राइटर बताते हैं कि कुछ नया करने के लिए आपको काम करना होगा और आपको अपनी हार से सीखना होगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके आसमान से टपकने की उम्मीद मत कीजिए। इस दुनिया में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, अगर आप मेहनत करें तो आप उसे खोज कर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत आपको हमेशा होगी। मेहनत के साथ साथ आपको उन चीज़ों को भी
ना कहना होगा जो आपका समय खाती है या फिर आपका ध्यान भटकाती है। इसके लिए आप अपने हर दिन के लिए एक रूटीन बनाइए। हर दिन उस एक तरह से रूटीन को अपना कर आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। रसिया के महान कंपोज़र इगोर इसी तरह से एक रूटीन का इस्तेमाल करते थे। वे सुबह काम पर जाने से पहले, दोपहर का खाना खाने से पहले और रात का खाना खाने के बाद प्रैक्टिस किया करते थे। वे किसी मोटिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आदतें बनाया करते थे। ऐसा कई साल तक करते रहने से उन्होंने कुछ ऐसे म्यूजिक कंपोज किए जो कि आज भी याद रखे जाते हैं। इसके अलावा आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। पहली बार आप जब भी कुछ करने जाएंगे वो लाजवाब तो क्या, ठीक ठाक भी नहीं होगा। पहला काम हमेशा बेकार होता है, लेकिन आपको अपने उस पहले काम को बार बार दोहरा कर उसमें से कमियों को निकाल कर उसे परफेक्ट बनाना होगा। आपकी यह कमियां आपको हर बार कुछ जानकारी दे जाएंगी। आपको यह जानना होगा कि वो आपको क्या सिखा रही हैं। इन्हें अनदेखा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं से आप खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे। कमियां सब में होती हैं और उन्हें मान लेने से आप उन्हें दूर कर पाएंगे। अगले स्टेप में राइटर बताते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप छोटे ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। अकेले काम करना हर वक्त अच्छा नहीं होता, इसलिए कभी कभी आपको कुछ लोगों के साथ काम करना होगा। 2 ग्रुप्स बनाकर काम करना अक्सर अच्छा होता है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं तो वे अलग अलग तरह से समस्याओं को पहचान पाते हैं और एक गोल की तरफ काम कर पाते हैं। वे एक स्टेप पर अपना काम निपटाते जाते हैं, जिससे सारे लोग अपनी उस एक मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। साउथ पार्क के क्रिएटर्स यही तरीका अपनाते हैं। ये 6 दिन में एक एपिसोड बनाकर तैयार करते हैं। इनका नाम ट्री पार्कर और मैट स्टोन है। सबसे पहले वे एक समस्या पर मिलकर काम करते हैं। इसके बाद पार्कर शुरुआती डायरेक्टिंग और एडिटिंग करते हैं। अंत में स्कॉट उसमें कुछ सुधार करके उसे तैयार करते हैं। लेकिन बहुत बार आपको कुछ ऐसी टीम्स के साथ काम करना होगा जो क्रिएटिव नहीं होती। बहुत सी कंपनियां एक तरह की स्टेटस को बनाकर रखना चाहती हैं और उन्हें बदलने से डर लगता है। इस वजह से वे किसी को नए आइडियाज़ को पैदा करने नहीं देती, और अगर कोई करता भी है तो उसे दबा देती हैं। इस तरह के ग्रुप्स में एक अच्छे आइडियाज़ को सबके सामने लाने के लिए उन्हें वो बताइए मत, बल्कि उन्हें कर दिखाइए। ये ग्रुप्स नए तरीके से काम इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें डर रहता है कि वो तरीका काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो आप एक छोटे पैमाने पर कर दिखा दीजिए, जिससे यह साबित हो जाए कि वो तरीका असल में काम कर रहा है और उसे आगे लेकर जाया जा सकता है। तो अगर अगली बार आपके दिमाग में एक अलग तरीके का आइडिया आए जो कि सुनने में बिल्कुल बेकार और असंभव सा लगे, तो खुद से कहिए, बढ़िया, अब मैं कुछ अलग बना सकता हूँ। अपने बेकार आइडियाज़ को भी उसी तरीके से अपनाइए जिस तरह से आप अपने दूसरे आइडियाज़ को अपनाते हैं।